यूनाइटेड किंगडम का ध्वजवाहक विमान सेवा ब्रिटिश एयरवेज अपने एयर होस्टेस की वजह से विवादों में आ गया है। ऐसा कहा जा रहा है कि एयर होस्टेस ऑनबोर्ड रहते हुए यात्रियों को शारीरिक संबंध बनाने की ऑफर देती हैं और ऑनबोर्ड रहते हुए ही एयरलाइंस के यूनिफॉर्म में फेसबुक पर अपनी अश्लील तस्वीरें शेयर करती हैं। वैसे तो कई एयरलाइंसों के अपने अलग अलग नियम होते हैं, चाहे वह हवाई जहाज के किराए की कीमत को लेकर हो या उनके फ्लाइट में एयर होस्टेस के पहनावे को लेकर। कई नियम या एयरलाइंस के तौर तरीके हैरान कर देने वाले होते हैं। ब्रिटिश एयरवेज को लेकर उठे विवादों के बीच आज हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसी एयरलाइंस के बारे में जिनके नियम इतने अजीब हैं कि उनको लेकर कई बार विवाद भी खड़े हो चुके हैं या उनका नियम और पहनावा अंतर्राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन चुका है। 1991 से संचालित होने वाली ताइवान की ईवाई एयरलाइंस भी अक्सर चर्चा में रहती है। वैसे इस एयरलाइंस में विवादित कुछ भी नहीं है, मगर इसकी डिजाइन अजीबोगरीब है। इस एयरलाइंस ने जापानी कार्टून हेलो किटी के मेकर्स के लाइसेंस लेकर पूरा विमान ही हेलो किटी को समर्पित कर दिया है। इस एयरलाइंस के कई विमान हेलो किटी थीम पर पेंट किए जाते हैं। पूरे प्लेन में हेलो किटी की ब्रांडिंग रहती है, जिसके वजह से वो हमेशा चर्चा में रहती है। नॉर्वेजियन एयरलाइंस 1993 से संचालित होने वाली नॉर्वेजियन एयरलाइंस के नाम से आपको लग सकता है कि ये एयरलाइंस नॉर्वे में है, मगर ऐसा नहीं है। इस एयरलाइंस से जुड़ी अजीबोगरीब बात यह है कि यह एयरलाइंस नॉर्वे में नहीं आयरलैंड में है। इस एयरलाइंस के फाउंडर के अनुसार ऐसा इसलिए किया गया है जिससे कि वह नॉर्वे में टैक्स बचा सके। इस एयरलाइंस की कई फ्लाइट नॉर्वे उतरती ही नहीं है, इसमें कुछ भी अवैध नहीं है, मगर नॉर्वे का नाम देकर आयरलैंड से एयरलाइंस को संचालित करना यात्रियों को भ्रम की स्थिति में डाल देता है। 1994 से संचालित होने वाले यूरोविंग एयरलाइंस अपने ब्लाइंड बुकिंग के सिस्टम के कारण चर्चा में रहती है। ब्लाइंड बुकिंग के ऑप्शन से आप टिकट बुक कराते वक्त ये नहीं जान पाएंगे कि आपका टिकट किस जगह के लिए बुक हो रहा है। आपको बस बुकिंग के दौरान ये बताना होगा कि आप किस डेस्टिनेशन से टिकट बुक कराना चाहते हैं और किस तरह की जगह पर जाना चाहते हैं। इसके बाद जब आपका पेमेंट पूरा हो जाएगा तब अंत में आप पता चलेगा कि आपका टिकट किस जगह के लिए बुक हुआ है। वियतजेट एयरलाइंस वियतनाम में बस 2011 में पहली बार एक प्राइवेट एयरलाइंस ने अपनी शुरुआत की और देखते ही देखते वह वियतनाम की सबसे लोकप्रिय एयरलाइंस बन गई। वजह थे उसके एड और उसके पोशाक जो उस एयर होस्टेस फ्लाइट के दौरान पहनती थी। एयरलाइंस ने खूबसूरत एयर होस्टेस को नौकरी के लिए छांटा। इस एयरलाइंस को खुद के बल पर अरबपति बनी वियतनामी महिला ने शुरू किया था। जब इसकी फ्लाइट शुरू हुई तो यह वियतनाम की घरेलू फ्लाइट थी, लेकिन फ्लाइट के दौरान इसकी एयर होस्टेस बिकनी में नजर आने लगी। हालांकि इस प्राइवेट एयरलाइंस का नाम वियतजेट एयरलाइंस है, लेकिन मीडिया और लोगों के बीच यह बिकनी एयरलाइंस के तौर पे जाने लगी। 2015 में मलेशिया में रयानी एयरलाइंस की शुरुआत हुई। यह एयरलाइंस शरीयत के अनुसार चलती है। इस एयरलाइंस के सारे विमान नमाज अदा करने के बाद ही उड़ान भरते हैं। इस एयरलाइंस की एयर होस्टेस भी हिजाब पहने रहती हैं। इस एयरलाइंस में इस्लामिक परंपरा के मुताबिक शराब पर पूरी तरह पाबंदी है, जिसके वजह से यह एयरलाइंस चर्चा में रह चुकी है। 1980 के समय में जब ईस्टर्न एयरलाइंस बंद होने के कगार पर थी, तब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने करोड़ों रुपए का लोन लेकर ईस्टर्न एयर शटल की एयर सर्विस को खरीद लिया था। इस एयरलाइन के प्लेन पर ट्रंप का नाम लिखा था, मगर यह एयर सर्विस कुछ ही साल पहले बंद होने के कगार पे आ गई। यह एयरलाइंस ट्रंप के नाम की वजह से भी चर्चा में रही। MLDR एयरलाइंस ने 2007 को परिचालन शुरू किया। हरियाणा के बिजनेसमैन से नेता बने गोपाल कांडा ने अपने पिता मुरलीधर लाखराम के नाम से MLDR एयरलाइंस की स्थापना की, मगर कुछ ही सालों बाद 2012 में MLDR एयरलाइंस में काम करने वाले एयर होस्टेस गीतिका शर्मा ने 5 अगस्त को उत्तर पश्चिम दिल्ली के अशोक विहार स्थित आवास में मृत पाई गई थी। उन्होंने 4 अगस्त को सुसाइड नोट में लिखा था कि वह MLDR एयरलाइंस के मालिक गोपाल कांडा और उसके कर्मचारी अरुणा चड्ढा द्वारा उत्पीड़न के कारण अपना जीवन समाप्त कर रही हैं। इस मामले में गोपाल कांडा जेल की हवा तक खा चुके हैं। किंगफिशर एयरलाइंस किंगफिशर एयरलाइंस को भारतीय शराब कारोबारी विजय माल्या ने 2003 में लॉन्च किया था। यह एयरलाइंस लॉन्च होते ही अपने खूबसूरत एयर होस्टेस और अपने रंगीन मिजाज मालिक विजय माल्या की वजह से काफी चर्चा में रह चुका है। मगर विजय माल्या की किंगफिशर ने अपने कारोबार को 2012 में समेट लिया। बंद होने के करीब 10 साल पहले शुरू हुई किंगफिशर लगातार कर्ज में डूब रही थी। किंगफिशर के मालिक विजय माल्या पर बैंकों का 9,000 करोड़ रुपया बकाया है। विजय माल्या अभी भारत का भगोड़ा घोषित है।